श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
यह जानते हुए कि मेरे गुरु परमात्मा नहीं है, मेरे लिए मेरे गुरु ही परमात्मा हो गए। उसी क्षण विचार आया कि किसी ना किसी को तो मानने का है, परमात्मा मानने की चीज है, परमात्मा तो कोई है ही नहीं, तो मानना पास का होना चाहिए, मानना करीब का होना चाहिए, जिसके माध्यम से उस परम चैतन्य की अनुभूति मुझे हुई, वो शरीर ही मेरे लिए परमात्मा हो गया, जबकि वो परमात्मा नहीं था, लेकिन मेरे लिए वही परमात्मा हो गया। बुद्धि को कितना भी विकसित कर लो, इंग्लिश में पीएचडी कर लो, लेकिन उसकी शुरुआत बुद्धि से नहीं होगी, उसकी शुरुआत होगी हृदय से। बुद्धि जानती है, हृदय मानता है। हृदय से ए फॉर एप्पल मानना पड़ेगा, जबकि ए अलग है, एप्पल अलग है। एप्पल ए नहीं है, ए एप्पल नहीं है। लेकिन ए फॉर एप्पल मानना पड़ेगा। जैसे ही मानते हैं, भाषा ज्ञान होना शुरू हो जाता है। तो महसूस किया मनुष्य का एक 100 साल का छोटा सा क्षणभंगुर जीवन है, उसमें वो 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले के शुद्ध स्वरूप को पकड़ने की कोशिश करता है। तो जिनकी हैसियत है वो पकड़े, जिनको लगता है कि हम पकड़ सकते हैं वो पकड़े। लेकिन मैंने पास का मार्ग चुना, आज का मार्ग सुना, वर्तमान का मार्ग चुना। मैंने मेरे गुरु को ही परमात्मा मान लिया। तो जैसे ही आज के माध्यम को परमात्मा माना, मैं परमात्मा के ज्यादा करीब चला गया, ज्यादा पास चला गया। और उसके बाद में भीतर की यात्रा शुरू हुई। उसके बाद में अंदर की यात्रा शुरू हुई, अंतर्मुखी होना शुरू हो गए। और अंदर जाते 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 महसूस किया कि जिसे मैं दर दर पे ढूंढ रहा था, वो मेरे ही भीतर बैठा हुआ है, मेरे ही अंदर बैठा हुआ है। लेकिन उसकी जानकारी, उसका पता तभी प्राप्त हुआ जब भीतर बैठे हुए मेरे गुरुदेव मेरे जीवन में आए। तो जब तक आपके जीवन में कोई अंतर्मुखी माध्यम नहीं आता, तब तक हमारा चित्त अंदर की ओर नहीं जा सकता। परमात्मा आप ही के अंदर है, सुप्त अवस्था में सोया हुआ है, इसकी आपको कोई जानकारी नहीं। लेकिन कोई ऐसा जानकार पुरुष, जानकार व्यक्ति, जानकार माध्यम आपके जीवन में आता है, तो उसके प्रकाश में, उसकी करुणा में
आपको आपके भीतर के परमात्मा के दर्शन हो जाते। अभी हाल ही में मैं इंग्लैंड का दौरा करके आया हूं। इंग्लैंड में विद्वान लोगों की एक संस्था है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, परमात्मा की खोज सदैव करते रहते हैं, सत्य की खोज सदैव करते रहते, सदैव ढूंढते रहते। और हर साल मेरा एक शिविर वो अवश्य रखते हैं। वो सब खूब विद्वान लोग हैं। मैंने उनको बोला, मैंने तो एक अक्षर भी पढ़ा हुआ नहीं है, तो मैं आपको पुस्तक की बात तो नहीं कह सकूंगा। पुस्तक का ज्ञान मेरे पास है ही नहीं, पुस्तकें पढ़ी ही नहीं। तो उन्होंने पूछा, क्या आपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया क्या? मैंने कहा हां, प्राप्त कर लिया। अब खोज कोई बाकी नहीं रह गई, कहीं ढूंढना, भटकना, चौखट घिसना कुछ नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि परमात्मा की डेफिनेशंस क्या है, परमात्मा को किस प्रकार से आप समझा सकते हैं, आपके दृष्टि से परमात्मा क्या है? मैंने उनको बताया, परमात्मा एक विश्वव्यापी शक्ति है। एक कल्पना करो कि एक गोल सर्कल है, जिसको आप विश्व चक्र कह सकते हैं, प्रकृति का चक्र कह सकते हैं। उस चक्र के ऊपर एक और चक्र है, वो चक्र की शक्ति के कारण भीतर का चक्र चलते रहता है। उस प्रकृति के चक्र को चलाने वाली शक्ति परमात्मा है, एक विश्वव्यापी चेतना है जो उस चक्र को चला रही है। और उसी चक्र के तहत मनुष्य का जन्म होता है और उसी चक्र के तहत मनुष्य को मृत्यु प्राप्त होती। ये दोनों ही प्रक्रिया उस गति के अंतर्गत आती है। गति है, उसकी अपनी एक गति है, उस गति में वो चलते रहता है। तो कुछ लोग दूर बैठ करके, इन दोनों चक्रों से दूर बैठ करके, चक्र इधर है, ये लोग इधर है, यहां बैठ करके समाज के अंदर परमात्मा के बारे में जानकारी देते रहते हैं। पोथी, पुराण, कीर्तन, भजन आदि के द्वारा लोगों को जागरूक करते रहते हैं, जगाते रहते हैं कि परमात्मा इस दुनिया में है। उनमें आस्था का भाव लाते रहते हैं।
लोगों की आस्था परमेश्वर के प्रति जागरूक करते रहते हैं, जगाते रहते हैं। लेकिन अनुभूति इनको भी नहीं है, अनुभव इनको भी नहीं है, अनुभव नहीं है, फिर भी एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, आस्था जगा रहे हैं, बता रहे हैं, एक दिशा दे रहे हैं समाज को, एक अच्छी, उस लक्ष्य की तरफ जाओ, उस दिशा की तरफ जाओ। और ये दिशा देने वाले वहीं के वहीं बैठे रहते हैं, क्योंकि ये दिशा देने का काम कर रहे हैं, खोजने का नहीं। खोजना अलग बात है, दिशा देना अलग बात है। तो उन्हीं के दिशा निर्देश पाकर उन्हीं की प्रेरणा से एखादे आत्मा के अंदर भाव जागृत होता है, खूब भाव जागृत होता है कि परमेश्वर क्या है, मुझे जानना है, मुझे उसे मिलने की बहुत इच्छा है, मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूं, मैं उसकी अनुभूति लेना चाहता हूं। ऐसी शुद्ध इच्छा किसी के भीतर जागृत हो जाती है, और जिसके भीतर जागृत हो जाती है वो व्यक्ति वहां नहीं बैठता, वो उसके खोज में निकल पड़ता है। उसे प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाता है। उसके जीवन में खोज चालू हो जाती है, शांत होके कहीं नहीं बैठ सकता, खोजने लग जाएगा, ढूंढने लग जाएगा, और ढूंढते 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 उस दो गोल चक्रों के पास जाएगा। और उस बाहर के विश्व चेतना के चक्र में जो बैठे हुए हैं वो उसे प्रेरित करेंगे आने के लिए, और धीरे 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 उसके पास जाएगा, और जैसे ही पास जाएगा उसमें बैठे हुए गुरु हाथ देकर उसे अपने चक्र में बिठा लेंगे, हाथ देंगे। देखो, पकड़ने के लिए तो एक व्यक्ति को एखादा खंभा पकड़ना है तो खंभा निर्जीव है, पकड़ने के लिए उसको सारे प्रयास खुद को करना पड़ेंगे, खंभा हाथ नहीं दे सकता, खंभा निर्जीव है। लेकिन भीतर बैठे हुए सद्गुरु सजीव है, वो हाथ की पकड़ करेंगे, वो भी पकड़ करेंगे और तुम्हारी भी पकड़ रहेगी, वो भीतर खींच लेंगे। और जो उस चक्र के पास बैठकर देखता है, जानने की कोशिश करता है कौन गुरु है, कौन चक्र में बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि चक्र की एक गति है। उस विश्व चेतना की गति में जिसने अपने आप को समाहित कर लिया, जिसने अपने आप को सम्मिलित कर लिया, उसका अस्तित्व कोई अलग न रह गया, कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो खोजोगे कैसे, ढूंढोगे कैसे? आपको कोई अस्तित्व उसका अलग नहीं दिखेगा। वो परमेश्वर मय हो जाएगा, परमात्मा मय हो जाएगा, उसका खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा।
जैसे होता है कि नहीं, बहनें बगीचे में जाती है, हाँ वो चक्री चलती रहती है, उस चक्री में आपका लड़का कौन सा ढूंढने इतनी जोर से चक्री घूम गई, दिखता ही नहीं मेरा लड़का कौन सा है, सारे लड़के एक जैसे दिख रहे हैं, घूम रहे गोल, चक्र लड़के ही नहीं दिख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से सदगुरु परमात्मा मैं हो जाता है तो आपको सदगुरु का अस्तित्व अलग नहीं दिखता, आपके लिए सदगुरु ही परमात्मा हो जाता है। तो जो आप परमात्मा को मांगते हो वो सदगुरु को मांगते हो, जो परमात्मा से प्राप्त होता है वो सदगुरु से प्राप्त होता है, तो आपके लिए उसका अस्तित्व कुछ अलग ही नहीं रह गया, क्योंकि वो उसमें परमात्मा मैं हो गए। लेकिन आप किसी भी सदगुरु को परमात्मा 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 कितना भी कहो, वो भीतर चक्री में बैठा हुआ जानता है मैं अलग हूं, चक्री अलग है। इसीलिए किसी ने आज तक नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं, क्योंकि परमात्मा कोई है ही नहीं। तुम्हारे जीसस क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं, उसने कहा मैं परमात्मा का पुत्र हूं। सच्ची कहा है, क्योंकि वो परमात्मा मय हो गया था। तो जो व्यक्ति परमात्मामय हो जाता है उसको आप परमात्मा कह लो, वो अपने आप को कभी परमात्मा नहीं कहेगा। इसीलिए आज तक किसी ने नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं, क्योंकि परमात्मा का कोई शरीर नहीं है, परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। परमात्मा एक विश्वव्यापी चेतना शक्ति है। उस चेतना शक्ति में जिसने अपने आप को झोंक दिया बाहर वाले को, वो परमात्मा हो गया। उसके लिए वो चक्री में बैठा हुआ है। चक्री अलग है, वो अलग है। ठीक उसी प्रकार से इसको अलग कर पाना, अलग खोजना बड़ा कठिन है। और जो चक्री में बैठा हुआ है वो चक्री की बात क्यों करेगा? चक्री की बात तो वो करें जो चक्री के बाहर बैठे हैं। वो बोले वो चक्री है, वो घूम रही है। जो चक्री में बैठा है वो चक्री की बात कभी नहीं करेगा। तो उन अंग्रेजों को कहा भारत में हमारा पहला संगठन है जिसने परमात्मा का कभी कोई नाम नहीं लिया, क्योंकि वो परमात्मा मैं है। तो हमारा परमात्मा विशाल है, किसी भी रूप में आप ग्रहण कर सकते हो। कोई रूप नहीं दिया है, कोई माध्यम नहीं है, कोई सिरा पकड़ा हुआ नहीं है, कोई छोर पकड़ा हुआ नहीं है। ये यानी परमात्मा कि आपको तकलीफ हो जाए, आपका परमात्मा कोई अलग हो सकता है। परमात्मा, हमारा परमात्मा खुला हुआ है। हमने किसी भी परमात्मा के स्वरूप का सहारा नहीं लिया है। और उस देश में, जिस देश में सुबह भी राम राम करके शुरुआत होती है, यानी परमात्मा को मानने वाले देश में एक ऐसा बड़ा भारी संगठन खड़ा हुआ है जिसने परमात्मा की अनुभूति प्राप्त की है, अनुभव प्राप्त किया है। तो जो चक्रीमय हो गए, जो परमात्मा मय हो गए, जो परमात्मा की अनुभूति को प्राप्त कर गए, वो जान गए कि परमात्मा कोई शरीर नहीं है। परमात्मा एक विश्वव्यापी चेतना शक्ति है। उस चेतना शक्ति में अपने आप को समाहित कर लिया, अनुभूति को प्राप्त हो गई। अनुभूति प्राप्त हो गई और अनुभूति प्राप्त होने के बाद में खोज समाप्त हो गई। ढूंढना, भटकना, खोजना सब बंद हो गए। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी में इस प्रकार से बताया, इस प्रकार से उनको समझाया, तो उनके भी समझ में आया कि ये आप कुछ अलग ही बात बता रहे, सही है। उनके दाखले देके बताए, उनके उदाहरण देके बताए। वो भी परमात्मा को खोज रहे थे, वो भी परमात्मा को ढूंढ रहे थे। उनको कहा परमात्मा को खोजने के अनेकों मार्ग हैं। कौन सा मार्ग अच्छा है, कौन सा मार्ग बुरा है, उसके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करता। परमात्मा को जाने का मार्ग बुरा हो ही नहीं सकता, सब मार्ग अच्छे। सिर्फ आपको कौन सा सूट करता है, आपको कौन सा आसान लगता है,
आप उस मार्ग पे चलिए। आपको समर्पण ध्यान अच्छा लगता है, समर्पण ध्यान से कीजिए। समर्पण ध्यान अच्छा नहीं लगता, और कोई मार्ग अच्छा लगता है, और कोई मार्ग से चलिए। सारे रास्ते एक ही जगह जाके समाप्त होंगे, एक ही जगह जाके पहुंचेंगे। वेल्स में एक पत्रकार टेलीग्राफ पेपर से आई थी। एकदम जवान लड़की थी। आध्यात्मिकता का कोई जानकारी नहीं थी। गुरु का कंसेप्ट, सदगुरु का विचार हजम नहीं हो रहा था। तो उन्होंने मुझे पूछा, स्वामी जी, मुझे 2 पैर हैं, आपको 2 पैर हैं, मुझे 2 हाथ हैं, आपको भी 2 ही हाथ हैं, तो आप मेरे से कोई भिन्न नहीं हो, तो आपको मैं विशेष दर्जा क्यों दूं? क्यों आपको सदगुरु मानूं? सदगुरु में क्या विशेष है, क्या अंतर है, क्या अलग है? बाहरी दृष्टिकोण से देखें तो कोई अंतर नहीं है, एक जैसा है, समान है। तो आप थोड़ा मुझे समझाइए कि सदगुरु को आप इतना विशिष्ट दर्जा क्यों देते हैं? तो वेल्स के बहुत बड़े बड़े माउंटेन थे, बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे। हम एक बगीचे में ही बैठे हुए थे। मैंने उसे एक पहाड़ की ओर संकेत करके कहा, कल्पना कर, उस ऊंचे पहाड़ की ऊंची चोटी के ऊपर कोई एक व्यक्ति अपने प्रयत्न से, अपने प्रयास से, अपनी साधना से, अपनी लगन से सालों बिताने के बाद खोजते हुए, रास्ता ढूंढते हुए उस शिखर तक पहुंचा है, और उस शिखर पे पहुंचने के बाद वहीं पे बैठ नहीं गया, वहीं पे स्थित नहीं हो गया, आनंदित नहीं हो गया कि मैंने शिखर प्राप्त कर लिया। उस शिखर से फिर नीचे की यात्रा की है। बहुत कठिन है, नामुमकिन है। जब तक आपके भीतर नीचे आने की इच्छा न हो, ये प्रकृति के विरोध में नहीं आ सकते। लेकिन आया है, वो उस शिखर से नीचे आया है। नीचे आते 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 रास्ता ढूंढते ढूंढते इसलिए आया है कि ये रास्ता मैं दूसरे को भी बता सकूं। और नीचे आके एक छोटा सा गेट बना लिया है, और गेट बना करके आने वाले को बता रहा है, तू शिखर पे जाना चाहता है ना, जा इस गेट से जा। इस गेट को जाने के बाद मैंने जो पगडंडी अनुभव की है, इस शिखर से मैं पहुंच के वापस आया हूं, तो यहां से जाएगा सीधे शिखर तक जाएगा। और हजारों लाखों लोगों ने उस पगडंडी का अवलंब किया है। लाखों लोगों ने उस मार्ग को अपनाया है, और मार्ग को
अपनाने के कारण मार्ग नहीं हाईवे बन गया है, विश्वव्यापी हाईवे बन गया है। तो तेरी इच्छा, पहाड़ पे तो आज खुला पहाड़ है, कहीं से भी पहाड़ पे चढ़ सकती है। उस पहाड़ की मिट्टी में और इस गेट की मिट्टी में कोई अंतर नहीं है, दोनों मिट्टी समान है, एक जैसी है। अंतर है मानने का। इस मार्ग को लाखों लोगों ने माना है और मानने के कारण एक बहुत बड़ा हाईवे का निर्माण हो गया है। ठीक उसी प्रकार से तेरे और मेरे में कोई अंतर नहीं है। तेरी 2 पैरें, मेरे 2 पैरें, तेरे 2 हाथ है, मेरे 2 हाथ है, लेकिन लाखों लोगों ने मुझे गुरु के रूप में माना है, तुझे नहीं माना, यही अंतर है और कुछ नहीं। ये ऑटोमेटिकली आता है, कोई प्लानिंग नहीं, कोई विचार नहीं, कोई पुस्तक नहीं पढ़ी है। जैसे उसने प्रश्न पूछा, उत्तर शुरू हो गया। तो लड़की साधिका हो गई है, आजकल सेंटर ज्वाइन किया है। मुझे कभी कभी लगता है बहुत आत्माएं भटक रही हैं, बहुत आत्माएं खोज रही है, लेकिन खोजते 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 अंत में वो उस स्थान पर पहुंचती है, उस गेट पे पहुंचती है जहां से सीधा रास्ता शिखर को जाता है। इसलिए आज समाज में जो हो रहा है, जो घटनाएं हो रही है, उससे घबराओ मत, उससे विचलित मत हो। आपकी दिशा, आपकी दशा निश्चित करेगी। मैं जब इंग्लैंड जाने को निकला, एक बैंक के एक डायरेक्टर एरोड्रम पे भागते हाँफते हुए पहुंचे। उनको पता था एरोड्रम में कोई अड्डा है जहां स्वामी जी चंगुल में आ सकते, बाकी तो हाथ में नहीं आते। तो आकर प्रश्न क्या पूछा, स्वामी जी इतना आतंकवाद हो रहा है, इतने बम विस्फोट हो रहे हैं, इतना नरसंहार हो रहा है, इतने युद्ध हो रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? मैंने कहा कहां हो रहा है, कहीं भी तो नहीं हो रहा है। तो बोले नहीं, तुम्हारे सामने नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है ना। मैंने कहा मेरा मुंह इधर है तो मेरे को इधर का दिख रहा है, तेरा मुंह इधर है तेरे को इधर का दिख रहा है। मुझे तो यह दिख रहा है कितना अच्छा दुनिया है, कितना गुरु कार्य हो रहा है। 5 साल में एक गुफा से विश्व तक पहुंच गया है। हजारों लाखों लोग उसका आनंद ले रहे हैं, अनेकों सेंटर हो रहे हैं, अनेकों आत्माएं जुड़ रही है। तो मैं कैसे कहूं कि दुनिया बुरी है? मुझे तो दुनिया में कुछ बुरा ही नजर नहीं आता।
तू मेरे साथ रहे, तेरी संगत खराब है, चल मेरे साथ इंग्लैंड चल, तेरे को कोई बुरा व्यक्ति नजर नहीं आएगा, कभी बम धमाका तेरे सामने नहीं होगा। उसको समझाया कुछ नहीं, ये समय की मार है। एक गति प्राप्त हो गई है, स्पीड। पेंडुलम रहता है कि नहीं, टिंग 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 टिंग। जब इधर जाते तो अच्छा लगता है, तो इधर जाते तो दुख क्यों हो रहा है? अरे बाबा इधर जाएगा तो इधर जाएगा ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से गति है, स्पीड है। कोई भी कार्य करोगे वो कार्य स्पीड से होगा, जल्दी जल्दी होगा, बड़े स्तर के ऊपर होगा। तो तुम्हारा सिलेक्शन है, अच्छा कार्य करो, बुरा कार्य करो। अच्छा कार्य करोगे, अच्छा कार्य तेजी से फैलेगा, बुरा कार्य करोगे, बुरा कार्य तेजी से फैलेगा। ये तो ठीक उस पूर्णिमा के चंद्र के समान है। पूर्णिमा का चंद्र रहता है कि नहीं, बस वैसे ही एखादा प्रेमी अपनी प्रेमिका से बिछड़ करके उस चंद्रमा के रात में जाएगा और दुखी हो जाएगा, विरह गीत गाएगा। बड़े बड़े लंबे लंबे जितने विरह गीत हैं सब पूर्णिमा के रात में लिखे गए, वो सब दुखियारी लोगों ने लिखे। जिस प्रकार से हंसती हुई मूर्ति रोता हुआ आदमी नहीं बना सकता, ठीक उसी प्रकार से ये विरह गीत कोई आनंदित व्यक्ति नहीं बना सकता, वो दुखी होगा तो ही लिख सकता है। और चंद्रमा दुखी व्यक्ति को खूब दुखी कर देता है। कभी जाके देखो पूर्णिमा के रात में, कभी चंद्रमा के प्रकाश में जाके देखो, दुखी होके जाओ, ऐसा दुख लगेगा, हा हा, उसका भी आनंद लोगे, बड़े विरह गीत गाओगे और विरह में रात गुजर जाएगी। और वही दो पति पत्नी उस चंद्रमा की रात में खुश होकर जाते हैं, प्रसन्न होकर के जाते हैं। चंद्रमा उनको और खुश कर देता, और प्रसन्न कर देता है। क्योंकि जो आप लेके गए उसका काम है वृद्धिगत करना, उसका खुद का कुछ नहीं है, ना तो वो खुश करता है ना दुखी करता है, वो कुछ नहीं करता। जो लेके गए मल्टीप्लाई, खुशी लेके गए ज्यादा खुश कर दिया, दुखी लेके गए और ज्यादा दुखी कर दिया। फिर चंद्रमा को क्यों बुरा कहते हो, वो तो उसकी जगह स्थित है। ठीक उसी प्रकार से 2007 आने वाला साल है, चंद्रमा के समान है। जो करोगे उसको वृद्धिगत करेगा। अच्छा कार्य पकड़ लो, जीवन में कोई भी अच्छा कार्य पकड़ लो, वृद्धिगत हो जाएगा। – 2007 को सिर्फ 2 माह बाकी है, बड़ा कम समय बाकी है। तो अच्छे कार्य भी 2007 में बड़े वृद्धि के साथ होने वाले हैं। बड़ी स्पीड प्राप्त हो जाएगी, उसको बड़ी गति प्राप्त हो जाएगी। बड़े सालों से इस घड़ी का इंतजार किया जा रहा था, राह देखी जा रही थी। सिर्फ आज चैतन्य महोत्सव पे आत्म परीक्षण करो। मेरा चित्त रूपी घड़ा
कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है, उसी के ऊपर 2007 का आनंद आप ग्रहण कर पाओगे। ये कोई पुस्तक का नहीं, मैं मेरे जीवन का अनुभव बता रहा हूं। हिमालय में अनेकों संतों ने, अनेकों ऋषियों ने, उनके पास जो कुछ था वो सब मेरे झोली में डाल दिया। और वो सब एक ही वाक्य कहते थे। उस समय तो अर्थ भी नहीं समझता था। वो कहते थे तेरा हंडा बहुत बड़ा है। मैं बोला कौन सा हंडा बोल रहे, क्या बोलूं, यहाँ तो मटका भी नहीं। सब एक ही बात करे, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा कौन सा हंडा बोल रहे, क्या बोलूं। बोलने वाला अपने स्तर पे बोलते रहता है, सुनने वाला अपने स्तर पे सुनते रहता है। मैं मूर्ख उनकी बातों को नहीं समझ पाया। हंडा यानी देने की अपार शक्ति। उस शक्ति को वो जानते थे कि इसके माध्यम से हजारों लाखों लोगों तक पहुंचेगा, तो क्यों ना मैं कुछ उसमें योगदान करूं। तो उनके पास जो कुछ रहता था वो डाल देते थे। वो कहते थे जीवन में साधना करके प्राप्त तो कर लिया, देने को समय न रहा। अब जीवन बाकी नहीं रहे कि किसी को कुछ दे सके। और देने की इच्छा से प्राप्त किया भी नहीं था। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।